डू यू नो, इसे आड़ू बोलते हैं। ये हमारे गाँवों में इसके पेड़ होते हैं और इतने अनगिनत आड़ू लगे होते हैं कि बस पूछो मत आप, बहुत ज़्यादा। और ये आड़ू मैंने ख़रीदे हैं ख़रीदे हैं, पैसे देकर ख़रीदे हैं। सो जब मैं ख़रीद रही थी तो मुझे गांव की याद आ रही थी। मैंने कहा पेड़ों में भरे पड़े हैं आड़ू, इतने हैं कि बस समझ लो वो अन्न, वो फसल, वो मतलब यहाँ जो मंडियाँ हम देखते हैं ना, उतनी मंडियाँ भर जाएं गाँवों की, अनगिनत। नेचर एट इट्स बेस्ट, बरकत। तो पैसे दे के ख़रीदे हैं। तो मुझे याद आई, बहुत बहुत याद आई। मैंने कहा हे भगवान पैसे मैंने इसका मोल तो देना ही है ना। प्रकृति मुझे कुछ भी फ्री में नहीं, फ्री में दे रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव दैट ट्री जो गांव में है, वो मेरे आंगन में नहीं है, तो मुझे पैसा दे के ख़रीदना है। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब ये सब नहीं रहेंगे, हम उगाना बंद कर देंगे, सो वी आर गोइंग टू बी अ कंज्यूमर, बिकॉज वी नीड फूड, वी नीड एयर, वी नीड वाटर। पानी बिकता है जी, शहरों में पानी बिकता है किसी ने किस ज़माने में कहा था पानी हवा सब बिकेगा, वही हो रहा है। सो मुझे हर चीज़ पैसे देकर कंज्यूम करनी पड़ती है, समझ रहे हो। सो इस धरती में भी जब सब कुछ बेच दोगे, ज़मीन जिसमें अन्न उगता है वो बेच दोगे अंधाधुंध, मैं अंधाधुंध की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि 80% हो रहा है, तो फिर हर चीज़ आप ख़रीदोगे ना, क्योंकि वो चीज़ जो आपको ज़मीन, वो चीज़ जो आपको देती थी, वो पेड़ जो आपको फल देता था, वो है ही नहीं। तो आप मार्केट में जाओगे, ख़रीदोगे। यू अंडरस्टैंड। सो एक सलाह, और बहुत सीरियस सलाह, जो मुझे लगता है मेरे व्यूज़ में, जो मैं शहरों में देखती हूँ, यंग जनरेशन, पैसे का नशा, पैसे का जो नशा होता है ना, अंधा नशा, वो विनाश की तरफ ले गया है। वो दिखता है, सब में दिखता है, जिसको उसकी संभाल नहीं आती है। अल्कोहल, ड्रग्स एंड बस टाइम वेस्टेज। तो जो एन एडवाइस टू द ओल्डर वंस, प्लीज़ अपनी ज़मीनों को उन कपूतों के नाम ना करें, ना दें, जिनको उनकी संभाल, उनकी समझ आज तक नहीं है। चाहे वो 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, अगर समझ अंधी है तो उन ज़मीनों को बिल्कुल उनके हाथों में मत दीजिए। ये महापाप है। आपके पीछे के पुरखे बहुत उदास होंगे, क्योंकि उन ज़मीनों में से जो पैसा है वो उड़ा रहे हैं बहुत गंदी तरह। वो शहरों में, गाँवों में, सब जगह दिखता है। सो कपूतों के हाथ में अपनी ज़मीनी संपदा ना सौंपें, ऐसे को सौंपें जो उसका मोल समझ रहा हो, समझ रही हो, तो शायद आप सुखी रहेंगे ऊपर जाकर भी। सॉरी बैड वर्ड्स, नो बट दिस इज़ द बिटर ट्रुथ। अब मैं भी ऐसे ही अगर कुपूत को फीड करी जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो उस टाइम पे सारे रिश्ते नाते सब भूल जाइए, महाभारत में जैसे हुआ था। टेक द पक्ष ऑफ द ट्रुथ, द लॉजिक, जस्टिस। उसमें रिश्तेदारियाँ नहीं आनी चाहिए, ईमानदारियाँ आनी चाहिए। सो डोंट हैंड ओवर योर प्रॉपर्टीज़, द फिक्स एसेट, टू कपूट्स in your families. Don't do it. Don't ever do it. Give it to someone who value it. Yes, शहरों में विनाश दिख रहा है इसी चीज़ों का। यंग जनरेशन का विनाश दिखता है, उनको कुछ समझ ही नहीं है। अक्ल है ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि होती है। सो संभालो, अपने ऊपर जाने से पहले अपने पुरखों की मेहनत को, उनकी बरकत को संभाल लो तो बेटर है। ये मेरी समझ, मेरी सोच कहती है। आपकी सोच क्या कहती है वो आप पे निर्भर है। भगवान करे हम सब की सोच बहुत अच्छी बने। यस, एंड आई मीन इट।